नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में गांधी जी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर चारों तरफ हैरानी जाहिर की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक अंग्रेज फिल्मकार के, एक विदेशी फिल्मकार के फिल्म बनाने के बाद दुनिया गांधी जी की महानता को जान पाई। उन्होंने कहा कि मार्टिन लूथर किंग की चर्चा होती है, नेल्सन मंडेला की चर्चा होती है, गांधी जी की चर्चा नहीं होती। क्या कारण है इसके पीछे? आइए पहले नरेंद्र मोदी जी का ये भाषण सुन लीजिए जिसमें वे ये दावा कर रहे हैं कि एटनबरो की फिल्म से पहले गांधी को दुनिया में लोग नहीं जानते थे। फिर इसका तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। तो आइए पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री का ये भाषण। सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान। तो प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद स्वाभाविक यह सवाल उठेगा ही कि क्या यह हकीकत है। तो जब इस सवाल की पड़ताल करते हैं तो कहना होगा, सॉरी मोदी सर, एटनबरो की फिल्म से बहुत पहले पूरी दुनिया महात्मा गांधी की महानता को जान चुकी थी। वे कितने महान हैं ये 100 साल में स्थापित हो चुका था, उनके जीते जी और उनके मरने के बाद, उनकी हत्या के बाद। हो सकता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में ये बात ना आई हो, तो इसकी सिलसिलेवार पड़ताल करते हैं। सबसे पहले ये बता देना लाजमी है कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी, जिसका प्रधानमंत्री हवाला दे रहे हैं, वो 1982 में आई, यानी अभी जुमा 4 दशक पहले। लेकिन गांधी जी अपने जीवन काल में पूरी दुनिया में जाने जाते थे और पूरी दुनिया उनकी महानता को जानती थी और मानती थी। इसे साबित करने के लिए कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। यद्यपि कुछ भी साबित करने की जरूरत गांधी जी को लेकर तो कम से कम नहीं है, लेकिन चूंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है तो यह पड़ताल जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं उन 2 नामों के साथ जिन 2 नामों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग की चर्चा होती है, गांधी की नहीं। तो सबसे पहले उन्हीं दोनों के हवाले से ये बता दें कि जिन 2 लोगों के नाम प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, वे दोनों महापुरुष खुद गांधी को अपनी प्रेरणा बताते थे, गांधी को अपना आदर्श बताते थे। पहले बात मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। दुनिया जानती है और हम सब जानते हैं, मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के एक अश्वेत समाज सुधारक थे और उन्होंने लंबी लड़ाई अश्वेतों के अधिकार के लिए लड़ी थी। वे मार्टिन लूथर किंग 1929 में पैदा हुए और जब वे हाई स्कूल मात्र में पढ़ते थे तब उन्हें एक बार होमवर्क में कुछ लिखने को मिला था गांधी संबंधी विषय। उस वक्त यानी करीब 1949 के आसपास मार्टिन लूथर किंग अपने स्कूल के उस होमवर्क में लिखते हैं कि महात्मा गांधी ईसा मसीह के अहिंसा के सिद्धांत को धरती पर साबित करने वाले सच्ची आत्मा थे। ये मार्टिन लूथर किंग लिख रहे हैं। और उसके बाद मार्टिन लूथर किंग ने अपना पूरा आंदोलन गांधी के बताए मार्ग पर ही लड़ा। अमेरिका में जितने उन्होंने आंदोलन किए, और न केवल अमेरिका में बल्कि अमेरिका के बाहर भी, मार्टिन लूथर किंग लगातार मानव अधिकारों के लिए, भेदभाव के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ, मनुष्य के बराबरी के अधिकार के लिए दुनिया भर में संघर्ष करते रहे। और तब भी वे हर बार गांधी को याद करते थे। और जब 1959 में वे भारत आए, मार्टिन लूथर किंग भारत यात्रा पर आए थे, 1 महीने भारत में रहे थे, और तब वे जब गांधी की समाधि पर गए तो आज भी अखबारों में यह दर्ज है कि ऐसा लग रहा था वे गांधी से बतिया रहे हैं।
मार्टिन लूथर किंग ने उस अपनी यात्रा को अहिंसा भूमि की तीर्थ यात्रा कहा था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि यह अहिंसा भूमि की तीर्थ यात्रा के समान थी। ऐसे मार्टिन लूथर किंग के हवाले से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि इनकी चर्चा होती है लेकिन गांधी की नहीं, तो ये बताना उन्हें जरूरी हो जाता है कि खुद मार्टिन लूथर किंग दशकों पहले गांधी को अपना आदर्श बता चुके थे। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि प्रभु यीशु ने हमें अहिंसा का मार्ग दिखाया और महात्मा गांधी ने दुनिया के सामने इस मार्ग को साबित किया। तो ऐसे मार्टिन लूथर किंग के हवाले से गांधी को याद कर लेना भी समीचीन होगा। दूसरा नाम उन्होंने लिया नेल्सन मंडेला का। दुनिया जानती है कि नेल्सन मंडेला 27 साल दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ते हुए जेल में बिता चुके थे और जेल से बाहर आने के बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका में राजनीति में शिखर नेतृत्व करने का अवसर मिला। बाद में जब नेल्सन मंडेला को नोबेल पुरस्कार मिला तब उन्होंने कहा था कि मेरी सफलता का पूरा श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। उन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका के पूरे संघर्ष को गांधी की प्रेरणा से ही लड़ा गया बताया था। वे लगातार कहते थे कि भारत गांधी का देश है लेकिन दक्षिण अफ्रीका गांधी का गोद लिया हुआ देश है। तो प्रधानमंत्री जी को कोई जाकर ये बताए कि जिन नेल्सन मंडेला की चर्चा वे बता रहे हैं वे नेल्सन मंडेला खुद मोहनदास करमचंद गांधी को अपना आदर्श मानते थे। और अकेले मंडेला और मार्टिन लूथर किंग ही क्यों, दुनिया में कम से कम 10 ऐसे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने गांधी को इतिहास का सबसे महान व्यक्ति माना है। अल्बर्ट आइंस्टीन 2 अक्टूबर 1944 को गांधी जी के जन्मदिन के दिन संदेश दे रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं करेंगी कि गांधी जैसा कोई हाड़ मांस का इंसान भी इस पृथ्वी पर हुआ था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वे कहा करते थे कि गांधी का महत्व, ये सवाल कैसा है, गांधी का प्रभाव, इस बारे में पूछना ही क्या। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि जैसे हिमालय की छाप के बारे में क्या पूछना, ऐसे गांधी की छाप इस मानवता पर है। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि गांधी को रिचर्ड एटनबरो की फिल्म से पहले पूरी दुनिया जानती और मानती थी। गांधी के बारे में इतनी सारी किताबें लिखी गई, इतना साहित्य लिखा गया है कि ऐसा माना जाता है कि दुनिया में ईसा मसीह के ऊपर सर्वाधिक लिखा गया है, सर्वाधिक लिखित सामग्री ईसा मसीह के ऊपर है। और उनके बाद अगर किसी जीवित मनुष्य के ऊपर उसके जीवन काल में और मृत्यु के बाद सर्वाधिक लिखा गया तो वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। खुद उनकी आत्मकथा के अलावा इतने सारे लोगों ने उनकी जीवनियां लिखी हैं। ये लुई फिशर की लिखी हुई जीवनी है, ये विंसेंट स्टीन ने उनके बारे में लिखा है, ये उनकी खुद की आत्मकथा है। सुशीला नैयर की बापू की कारावास कहानी, अनगिनत किताबें हैं जिनका जिक्र करते करते बहुत समय जाया हो जाएगा। और जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गांधी के बारे में चर्चा नहीं होती, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग की चर्चा होती है, तब उन्हें ये याद दिलाना भी जरूरी है कि वे 21वीं सदी में खड़े होकर गांधी को एक तरह से नकार रहे हैं। तब उन्हें यह बताना जरूरी है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में यानी 1910 में उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े विद्वान लियो टॉलस्टॉय, जिन्हें लियो टॉलस्टॉय भी कहा जाता है, वे सुदूर कहीं रूस में किसी कोने में बैठकर मोहनदास करमचंद गांधी के साथ पत्राचार कर रहे थे। गांधी ने पहला पत्र लिखा था और उसके बाद वो सिलसिला जारी रहा। आप कल्पना कर सकते हैं 110 साल पहले दुनिया के एक कोने में बैठे हुए टॉलस्टॉय गांधी की हिंद स्वराज पढ़ रहे थे और उनके उत्तर लिखा करते थे। बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद इंग्लैंड होते हुए रूस पत्र पहुंचते थे और टॉलस्टॉय को गांधी के अंग्रेजी में लिखे पत्र रूसी में अनुवाद करके दिए जाते थे। फिर टॉलस्टॉय रूसी में पत्र लिखते थे, रूसी भाषा में, और उनका अंग्रेजी में अनुवाद करके गांधी के पास पहुंचाया जाता था। गांधी उस युग में
दुनिया में इतने जाने पहचाने थे, उनकी महानता इतनी स्थापित थी कि दुनिया के किसी कोने से कोई भी पत्र सिर्फ M.K. गांधी इंडिया लिखकर भी अगर भारत आ जाता था तो वो गांधी तक पहुंचता था। गांधी अपने जीते जी दुनिया के हर कोने में जाने जाते थे। उनके जीते जी दुनिया में और देशों में स्वतंत्रता के संग्राम शुरू हो गए थे, जो गांधी की प्रेरणा से ही लड़े गए। कई देश आजाद हुए गांधी के बताए हुए रास्ते से। और इस वक्त 2021 में अगर भारत के प्रधानमंत्री ये कहें कि गांधी की चर्चा नहीं होती तो सचमुच आश्चर्य होता है। गांधी के ऊपर इतने डाक टिकट जारी हुए हैं, और वो भी उस फिल्म से बहुत पहले, 1982 में आई हुई गांधी फिल्म से कई दशक पहले गांधी पर दुनिया में सबसे ज्यादा डाक टिकट जारी हुए हैं। ये मेरे पास एक किताब है, गांधी इन स्टैम्प्स, आप इस किताब को देख सकते हैं। ये प्रोफेसर पीसी जैन हैं ग्वालियर के, उनकी लिखी हुई किताब है। ये किताब बताती है कि दुनिया के कितने देशों में, आपको मैं दिखा सकता हूं, दुनिया के अनगिनत देशों में गांधी पर डाक टिकट जारी हुए हैं। उनके बचपन से लेकर उनके स्कूल जीवन की देखिए झांकी डाक टिकट में है। दुनिया के छोटे से छोटे देश, चाड से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया का दरोगा अमेरिका भी गांधी पर डाक टिकट जारी करता है। और सबसे हैरत अंगेज बात, जिस ग्रेट ब्रिटेन की गुलामी से भारत को मोहनदास करमचंद गांधी ने आजाद कराया था, वो इंग्लैंड भी, वो ब्रिटेन भी गांधी पर डाक टिकट जारी करता है। गांधी की जन्म शताब्दी 1969 में दुनिया के 40 देशों में उनके ऊपर डाक टिकट जारी हुए थे, जिसमें इंग्लैंड भी एक था। और ख़ास बात यह भी है कि इंग्लैंड में उससे पहले किसी विदेशी के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने डाक टिकट जारी नहीं किया। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता, वे पहले विदेशी नागरिक थे जिनके ऊपर इंग्लैंड में डाक टिकट जारी हुआ। इंग्लैंड की संसद में महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित है, अमेरिका में गांधी की मूर्ति स्थापित है। गांधी एकमात्र ऐसे विश्व नायक हैं जिनकी मूर्तियां दुनिया के 100 से अधिक देशों में स्थापित हैं। दुनिया के अनगिनत विश्वविद्यालयों में गांधी दर्शन, गांधीवाद पढ़ाया जाता है। न जाने कौन से विश्वविद्यालय की पढ़ाई है कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गांधी की महानता 1982 में आई एक फिल्म के बाद दुनिया ने। और एक बात, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी तो दुनिया के इतने देशों से वहाँ के राष्ट्र प्रमुख, वहाँ के प्रतिनिधि आए थे जितने उस वक्त आ सकते थे। न संचार के साधन थे, न आवागमन के इतने साधन थे। इसके बावजूद महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा में दुनिया के अनगिनत देशों से लोग आए थे, और वो अंतिम यात्रा दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी अंतिम यात्राओं में से एक मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गांधी जी के नाम पर विश्व अहिंसा दिवस घोषित कर रखा है। गांधी जी की हत्या के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना झंडा आधा झुका लिया था, और इसके बावजूद अगर कोई हमारे देश का मुखिया 2021 में अगर ये कहे कि गांधी को एक फिल्म के बाद दुनिया ने जाना, गांधी की महानता को एक फिल्म की वजह से जाना गया, तो सचमुच अफसोस की बात है। फिर भी गांधी को देखने के सबके अपने अपने नज़रिए हैं, सब अपने तरीके से देखते और जानते और पहचानते हैं उन्हें। लेकिन दुनिया आज भी गांधी के रास्ते से ही लोकतंत्र की लड़ाइयाँ लड़ रही है। इस वक्त यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। अगर आपने वे दृश्य देखे हों कि यूक्रेन के नागरिक रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के सामने खड़े हो जाते हैं, तो ये भी अहिंसा का, गांधी का बताया हुआ मार्ग ही है। और आखिर में गांधी को अपनी अपनी नज़र से देखने वालों के लिए, नेक नज़र और बद नज़र से देखने वालों के लिए सिर्फ एक शेर, नेक ने नेक, बद ने बद नज़र से जाना मुझे, हर किसी ने अपने ही रुतबे से पहचाना मुझे। तो माननीय प्रधानमंत्री अपने रुतबे से आज गांधी को पहचान रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को पूरी तरह झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। यही गांधी की असली ताकत है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।